अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अहम और हैरान कुन पेशरफ पर जो जनूबी एशिया की सियासत और दिफाई तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर बदल सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान होने वाले एक नए दिफाई मुआहिदे की। ऐसा मुआहिदा जो न सिर्फ भारत के लिए ख़तरे की घंटी है बल्कि इस खिते में ताकत के नए इतिहाद की बुनियाद भी रख सकता है। ये खबर सिर्फ एक आम ताउन की नहीं बल्कि इसके पीछे वो हिकमत अमली है जो पाकिस्तान को खिते की एक उभरती हुई दिफाई ताकत के तौर पर नुमाया कर रही है। पाकिस्तान जो पहले ही सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा कर चुका है, अब मशरक़ की तरफ भी अपने असर रसूख को बढ़ा रहा है। बांग्लादेश के साथ ये नया इश्तराक न सिर्फ दिफाई ताल्लुकात की नई राह खोल रहा है बल्कि मुस्तकबिल में पाक फ़िज़ाइया, मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और तरबियती प्रोग्राम्स के तबादले का आगाज़ भी होने जा रहा है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम बताएंगे कि ये मुआहिदा भारत के लिए कितना बड़ा चैलेंज है और पाकिस्तान के लिए कितने मौके पैदा कर सकता है। बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ एक बड़ा दिफाई मुआहिदा किया है जिसके तहत पाक फ़िज़ाइया के पायलट्स अब बांग्लादेश में तरबियत देंगे। ये कदम दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए एतमाद और दिफाई इश्तराक की एक वाज़ेह अलामत है। दिफाई हलकों के मुताबिक ये प्रोग्राम सिर्फ तरबियत तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि मुस्तकबिल में बांग्लादेश अपनी फ़िज़ाइया के लिए पाकिस्तानी साख्ता JF-17 थंडर तैयारी और फतह 3 मिसाइल्स खरीदने का भी इरादा रखता है। JF-17 थंडर इस वक्त पाकिस्तान की फ़िज़ाइया की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतरीन मिसाइल सिस्टम्स और लागत के लिहाज से भारत के राफेल तैयारों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मौसर। अगर बांग्लादेश ये तैयारा हासिल कर लेता है तो भारत को न सिर्फ मशरक़ के साथ पर बल्कि फ़िज़ाई दिफा में भी एक नई चैलेंजिंग सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं फतह 3 मिसाइल सिस्टम की। यह मिसाइल पाकिस्तान की दिफाई सनत का एक नया शाहकार है जो दरमियानी फासले तक इंतहाई दुरुस्तगी के साथ हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अगर ये टेक्नोलॉजी बांग्लादेश को दस्तयाब हो जाती है तो खिते में दिफाई तवाज़ुन में एक गैर मामूली तब्दीली आ सकती है। भारत के लिए ये एक वाज़ेह पैगाम होगा कि पाकिस्तान अब सिर्फ मगरब में नहीं बल्कि मशरक़ में भी इसके लिए एक मौसर दिफाई रुकावट बनने जा रहा है। बांग्लादेश की हुकूमत गुज़श्ता चंद बरसों से अपनी फ़ौजी इस्लाहात पर भरपूर तवज्जो दे रही है। इसका मकसद अपनी मुसल्लह अफ़वाज को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना है। यही वजह है कि ढाका अब ऐसे शराकतदारों की तलाश में है जो इसे जदीद टेक्नोलॉजी, तरबियत और असलहा फराहम कर सकें, और पाकिस्तान इसमें कुदरती तौर पर एक मौजू साथी है। दोनों ममालिक के दरमियान माजी के तल्ख तजुर्बात के बावजूद हालिया बरसों में ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई है और यह दिफाई मुआहिदा इसी बदलते हुए एतमाद का नतीजा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान के लिए यह मुआहिदा एक सफारती कामयाबी है। एक तरफ पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत को बरामदी बुनियादों पर मुस्तहकम कर रहा है और दूसरी जानब खिते में भारत के असर को कम करने के लिए नई हिकमत अमली पर अमल पैरा है। पाकिस्तान की दिफाई पॉलिसी अब सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं बल्कि इलाकाई तवाज़ुन बरकरार रखने की सिमत में भी एक फ़ाल किरदार अदा कर रही है। इस मुआहिदे के बाद भारत के सिफारती और अस्करी हलकों में हलचल मच गई है। भारतीय मीडिया ने इसे स्ट्रेटजिक कंसर्न्स करार देते हुए कहा कि अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ दिफाई पार्टनरशिप बढ़ाता है तो भारत को मशरक़ के साथ पर भी नए खतरात का सामना होगा। बांग्लादेश पहले ही चीन से दिफाई ताउन हासिल कर रहा है और अब पाकिस्तान के साथ इसका बढ़ता हुआ ताउन भारत के लिए एक नई दोहरी मुश्किल पैदा कर सकता है। यह भी याद रहे कि पाकिस्तान पहले ही सऊदी अरब के साथ एक मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर चुका है, जिसके तहत अगर किसी एक मुल्क पर हमला होता है तो इससे दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यह मुआहिदा पाकिस्तान के बढ़ते हुए आलमी दिफाई ताल्लुकात का सबूत है। अब जब पाकिस्तान मशरक़ी वुस्ता के बाद जनूबी एशिया में भी दिफाई इतिहाद मजबूत कर रहा है तो ये इसकी नई दिफाई डिप्लोमेसी की अलामत है। एक ऐसा रास्ता जो पाकिस्तान को न सिर्फ एक खिते का बल्कि आलमी सतह पर एक काबिल एतबार अस्करी पार्टनर के तौर पर उभार सकता है। दूसरी जानब पाकिस्तान के इस इकदाम से आलमी ताकतें भी दिलचस्पी से देख रही हैं। चीन के साथ पाकिस्तान की दिफाई शराकत पहले ही मजबूत है, जबकि रूस के साथ भी अस्करी रवाबत में तेज़ी आ रही है। अगर बांग्लादेश के साथ ये दिफाई ताउन अमली शक्ल इख्तियार करता है तो पाकिस्तान का असर पूरे एशियाई खिते में मज़ीद गहरा हो जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ये दिफाई मुआहिदा सिर्फ एक अस्करी कदम है या इसके पीछे एक बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम छुपी है। क्या बांग्लादेश वाकई पाकिस्तान से JF-17 और फतह मिसाइल खरीदेगा, और अगर ऐसा हुआ तो भारत का अगला कदम क्या होगा?
کیا جنوبی ایشیا ایک نئے دفاعی اتحاد کے دور میں داخل ہو رہا ہے جہاں پاکستان ایک مرکزی کردار ادا کرے گا؟ اور سب سے اہم، کیا پاکستان کا یہ بڑھتا ہوا دفاعی اثر خطے میں امن قائم کر پائے گا یا طاقت کا نیا توازن پیدا کرے گا؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ تک پاکستان کی دفاعی اور عالمی سیاست سے جڑی اصل اور مستند خبریں سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔ بہت شکریہ۔